हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बैक्टीरिया में होता है। उसमें 3 मेथड्स हमने पढ़े थे: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब कोई भी नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट से या मीडियम से बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और बैक्टीरिया की इस कैपेबिलिटी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। मतलब नेकेड डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर जाना क्या कहलाता है? उसकी कॉम्पिटेंसी कहलाता है। जितनी ज़्यादा उसकी कॉम्पिटेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। दोस्तों, ये प्रोसेस आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। नेचुरल ये प्रोसेस बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में ये प्रोसेस बहुत ही रेयर होता है। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रोसेस को जो देखा था वो देखा था ग्रिफिथ ने। एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने 1928 में इस प्रोसेस को देखा था, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए। एक बैक्टीरिया लिया जो कि स्मूथ वॉल्ड था, स्मूथ सरफेस था, ठीक है, और वो वायरुलेंट था, मतलब वो डिसीज़ कॉज कर सकता था, वो चूहे के अंदर निमोनिया डिसीज़ कॉज कर सकता था। तो एक इन्होंने लिया क्या, स्मूथ सरफेस वाला बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा इन्होंने लिया रफ सरफेस वाला बैक्टीरिया जो कि एवायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट था, जो डिसीज़ कॉज नहीं करता था, ठीक है। दूसरा कौन सा लिया इन्होंने? रफ सरफेस वाला। अब इन्होंने क्या किया, पहले जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, ठीक है, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। तो क्या हो गया, ये नॉन वायलेंट था, डिसीज़ कॉज नहीं करेगा तो चूहा मरेगा नहीं। दोबारा इन्होंने क्या किया कि जो वायलेंट स्ट्रेन था उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। तो क्या हुआ, चूहा मर गया, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता था, निमोनिया कॉज करता था, तो वो चूहा मर गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, लाइव वायलेंट स्ट्रेन लिया, ठीक है, जो डिसीज़ कॉज करता था, उसको हीट कील्ड कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है। मारने के बाद में उसको चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरिया पहले उन्होंने मार दिया था तो अब वो डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। फिर क्या किया इन्होंने, नॉन वायलेंट स्ट्रेन को लाइव लिया और वायलेंट स्ट्रेन को लिया हीट कील्ड करके, मतलब मरा हुआ लिया, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में उसको माइस में इंजेक्ट कराया। तो क्या होना चाहिए, माइस नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जो डिसीज़ कॉज करता था वो हीट किल्ड है, जो नहीं कॉज करता था वो लाइव है। तो क्या होना चाहिए था, चूहा जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा उनको नहीं मिला। उन्हें क्या मिला कि उस चूहे जो चूहा में ट्रांसफ़र किया था वो चूहा मर गया। जब आइसोलेट किया तो मालूम पड़ा उसमें से सारे के सारे वायरुलेंट बैक्टीरिया उनको मिले। कुछ मिले, मतलब सारे के सारे नहीं मिले, जितने ट्रांसफॉर्म होंगे उतने मिलेंगे, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, उसमें से वायलेंट स्ट्रेन भी उसमें से मिले। तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा कि डाला तो था नॉन वायलेंट वाला और हीट किल्ड वायलेंट वाला, पर मिल रहे हैं लाइव वायलेंट स्ट्रेन। तो मतलब कुछ न कुछ इस बैक्टीरिया से इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था, कुछ न कुछ इस वायलेंट वाले स्ट्रेन से नॉन वायलेंट वाले स्ट्रेन में ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि अब इसमें भी कैपेबिलिटी आ गई क्या, डिसीज़ कॉज करने की। ये भी वायलेंट स्ट्रेन बन गया। इतना क्लियर है ना? अब देखते हैं दोस्तों ये प्रोसेस होता कैसे है। अगर हम इसको देखने की बात करें तो जैसे ये हमारा कोई एक बैक्टीरिया है, इसका कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है।
इस बैक्टीरिया पे कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि डीएनए को पहचानते हैं। इन्वायरमेंट में अगर कोई डीएनए है तो क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे और इनमें बाइंड करने की कैपेबिलिटी होती है। इस डीएनए को ये बाइंड करके अंदर लेंगे, देखते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रिसिपिएंट प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। अब क्या होता है कि ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल था इस प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, इस प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद से सेल के अंदर इंटर करता है। बाइंड करने के बाद सेल के अंदर इंटर करता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे सेल के अंदर ये इंटर करता है तो इसका एक स्ट्रैंड डिग्रेड कर जाता है, ख़राब हो जाता है। एक स्ट्रैंड इसका क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। जो स्ट्रैंड बचेगा वो स्ट्रैंड बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होमोलॉगस इंजॉइनिंग के थ्रू जुड़ जाएगा जा कर के। तो इस तरीके से क्या होगा, बैक्टीरिया में नया कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इस डीएनए में क्या होंगे, कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे और वो जीन किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन बन गया, तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या हो गया यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये आपका प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि नेचुरल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि नेचुरल प्रोसेस रेयर होता है। आर्टिफिशियल हम लोग कैसे करते हैं लैब में, आर्टिफिशियल में क्या करते हैं हम लोग हैं कि जो बैक्टीरिया होता है हम लोग उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते हैं, आर्टिफिशियली उसकी कॉम्पिटेंसी को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। कैसे, उसको ट्रीट करते हैं डिफरेंट केमिकल से, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, उसको हम डिफरेंट केमिकल से ट्रीट करते हैं और कॉम्पिटेंट सेल बनाते हैं ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। तो वो आपका होता है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रख रहे हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।